चैप्टर सेकंड का दोबारा से बेसिक। ओके, चैप्टर जो सेकंड है आपका वो है रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ 11th क्लास मैथ्स। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस, हम इनको करने से पहले अपना बेसिक्स जो सबसे पहले हैं, हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है आपका कि अगर आपके पास, हमने जो प्रीवियस चैप्टर किया है वो सेट है, तो सेट्स से रिलेटेड चलता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हैं, लेट कीजिए कि सेट ए है आपका 1 2 3 और सेट बी है आपका 2 3 4, ये है आपके। तो कोई भी सेट ए है और कोई सेट बी है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। तो जब भी इनका हर एक के साथ लिंकेज बनता है, हर एक के साथ पेयर बनता है और वो एक स्पेशल ऑर्डर में लिखा जाता है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ लिंकेज बनता है और ये एक स्पेशल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, उस स्पेसिफिक ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये लिखा किस तरीके से जाएगा वो देखते हैं। अगर कोई भी एक रिलेशन गिवन है और हमें ए और सेट बी का एक रिलेशन निकालना है और साथ में क्या बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर, तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, बेसिक प्रॉपर्टी कि 1 का 2 के साथ, इस 1 का इस 2 के साथ, फिर इस 1 का इस 3 के साथ पेयर बनाएंगे, इस 1 का 4 के साथ, ये 1 का सभी के साथ लिंकेज बन गया, ऐसे ही 2 का बनाएंगे। देन 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। इस तरीके से जो ये ऑर्डर्ड बना है कि हर एक सेट ए के एलिमेंट ने, एक सेकेंड, सेट ए के एलिमेंट ने सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ अपना एक रिलेशन बना दिया, एक पेयर बना दिया, और वो पेयर कॉमास में लिखा हुआ है और ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट है, कर्ली ब्रैकेट से एंड है, अकॉर्डिंग टू सेट्स प्रॉपर्टी। तो ये जो हमारी फॉर्मेशन होती है इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओके, इस ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन क्या होती है कि सेट ए का सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और वो इस स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वही होता है जो मैंने अभी लिखा है कि अगर हम ए क्रॉस बी ये रिलेशन दे दें सेट ए और बी का, जो ये फॉर्मेशन ऑर्डर्ड पेयर में लिखी जाती है, उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? फिर हमने ऑर्डर्ड पेयर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी मैंने बता दिया आपको। अब तीसरी बात क्या आती है कि हम अब बात करेंगे रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बारे में बात करने के बाद फिर हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिलेशन से हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले अब बात करते हैं रिलेशन की। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। रिलेशन होता क्या आपका, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था बिलोंग्स। मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया था कि बिलोंग्स जो होता है वो इस तरीके से साइन अप होता है। तो ये जो बिलोंग्स होता है इसका मतलब क्या होता है कि कोई सेट ए अगर सेट बी से बिलोंग कर रहा है तो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर होते हैं। ये था ना, रिलेशन का मतलब भी यही है कि कोई भी ऐसा रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाए ए की बी के साथ और वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो इसका रिलेशन है। ठीक है, तो माइनर सा डिफरेंस है रिलेशन में और हमारा बिलोंग्स में। अब जब रिलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है आपके पास, जो फर्स्ट सेट होता है ना, फर्स्ट सेट इज कॉल्ड डोमेन, और जो सेकंड सेट होता है ना, सेकंड सेट इज कॉल्ड
कोडोमेन। क्या बोला मैंने कि कोई फर्स्ट सेट है, लेट कीजिए ए ही है, ये 1 2 3, और कोई सेट बी है, उसका क्या एलिमेंट है 2 3 4 ये हैं। तो फर्स्ट जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो सेकंड सेट होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो जो डोमेन होता है वो क्या होता है, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में देखें तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या दिखाता है ये कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है ए और बी के साथ किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या दिखाता है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये तो होता है क्या आपका डोमेन, और जो सेकंड सेट होता है वो आपका होता है कोडोमेन। बट अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में दिखाते हैं, जैसे इसका मैंने ऑर्डर्ड पेयर बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बनाया था 1 का 2 के साथ, ऐसे 2 इसका 1 का 3 के साथ ऐसे बनाया था। तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है जिसका नाम डोमेन है। बट ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है ना, सेकंड एलिमेंट, उसको प्रॉपर हम कोडोमेन कब बोलते हैं, जब वो ओनली एक सेट के अंदर लिखा होता है। अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर में इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है रेंज। क्या नाम होता है, रेंज। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि इमेज क्या होती है। इमेज क्या होती है कि अगर हमने सेट ए के ऊपर कुछ रिलेशन लगाया, उसकी इमेज कुछ सेट बी के अंदर मिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 1 से लेकर अप टू इनफाइनाइट लिख रखा है, और यहाँ पर रिलेशन लगा रखा है मैंने क्या कि x इज इक्वल टू x रेशियो x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये लगा रखा है मैंने। तो मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर यहाँ कहीं 9 होगा। तो ये इसके जो रिलेशन है, इसका जो रिलेशन लगाया हमने इसके ऊपर, तो इसकी इमेज इसके अंदर मिली। तो हम कहेंगे सेट ए के ऊपर जब हमने रिलेशन लगाया तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू सेट बी के अंदर आई, जो वो कुछ ना कुछ वैल्यू आई है उसको हमने नाम दिया क्या, इमेज। क्या नाम दिया, इमेज। तो इमेज मैंने क्या बोला कि सेट ए के ऊपर हमने कुछ रिलेशन लगाया, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू सेट बी के अंदर आया, दूसरे सेट के अंदर आया। जो दूसरे सेट के अंदर जो वैल्यू आई है उस वैल्यू का हमने नाम क्या दिया है, इमेज। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि मैंने इस पे रिलेशन लगाया, मेरे पास ये सेट बी की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगी इस रिलेशन को, जो ये रिलेशन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई, अगर मैं कहूँगी वाई स्क्वायर रूट इजकल टू एक्स, तो सेट वाई दूसरे की वापस एक्स में आनी चाहिए ना कुछ वैल्यू, तो आनी चाहिए कुछ ना कुछ वैल्यू। उस नाम को मैंने क्या बोला, उस नाम को मैंने बोला प्री इमेज। क्या बोला, प्री इमेज। जब यहाँ से यहाँ जाता है तो इमेज, और यहाँ से यहाँ जाता है तो प्री इमेज। ओके, तो ये था बेसिक, और इससे रिलेटेड हमने अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। तो ये बेसिक्स था, इसका पूरा ब्रीफ मैंने कल वाले आपको, हमने जब क्लास ली थी तो कल वाले उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, हर एक के एग्जाम्पल लेके किए थे। पर जो बच्चों ने क्लास नहीं ली थी उनके लिए थोड़ा थोड़ा है कि उनको आइडिया आ जाए, बिकॉज अगर हम हर दिन प्रीवियस वाला रिवाइज करेंगे तो अपना जो सिलेबस है वो कैसे स्टार्ट करेंगे ना, तो सिलेबस भी तो होना ज़रूरी है। तो अब हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट दोबारा से ही। तो जो आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने करवाया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, करके देखा था आप सभी ने, निशा आपने, पंकज आपने बच्चे, हाँ जी पंकज आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, क्या बात है आज? हाँ जी, ओके। तनिष आपने क्लास ली थी कि बच्चे कल? ओके, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ आपके पास है इफ x बाय 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3 एंड 1 बाय 3, ये आपके पास। तो फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपसे बोला गया है क्या कि एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन, मैंने देखो स्टैंडर्ड भी बताया था आपको कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, बट A1 B1 is equal to A2 B2. It means A1 equal to A2 and
B1 इक्वल टू B2। ये हमारी स्टैंडर्ड थी, हमने कल वाले में डेफिनेशन में देखा था ये क्या था आपका। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस तरीके का कोई भी आपके पास रिप्रेजेंटेशन है किसी ऑर्डर्ड पेयर का, तो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल। ओके, उसी को लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ से ये है आपका x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। दूसरा क्या बन जाएगा y - 2/3। आपको दिखाई दे रहा है ना सभी को, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चे? ओके, क्लियर नहीं है बेटा? बार बार आपका क्या होता है, देखिए ये फ़ोन तो एकदम ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, आपकी क्लासेस तो ऐसे ही चल रही हैं। क्लियर नहीं है तो वो नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी बेटा, बिकॉज यहाँ तो पूरा है। मैंने बोला था आपसे मैं ठीक करवा लूँगी 1-2 दिन में, और फिर उसके बाद बोर्ड पे क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे आपके दोबारा से। तो y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, ये आपके पास, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, बिकॉज इसमें देखो ये आपकी y वेरिएबल में, ये आपकी x वेरिएबल में है, तो इसमें कोई और डिफरेंट नहीं है ना। हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। सेम टर्म को सेम जगह और जो आपकी डिफरेंट टर्म हो उसको एक जगह, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करती हूँ, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, x/3 इज इक्वल टू 5/3, ये 1 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, देन x/3 इज इक्वल टू 5 - 3/3, और x/3 इज इक्वल टू 5 - 3 इज 2/3, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 × 3, डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 आ गई। अब देखो x की वैल्यू तो मेरी 2 आई है, अब y की निकालते हैं। अब देखो सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन सेकंड को लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/3, ये 2/3 माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, देन प्लस ऑफ 2/3। अब बेस सेम है तो ऊपर वाले भी जुड़ जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो y इज इक्वल टू 3/3 विच इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आ गया फर्स्ट क्वेश्चन समझ में? ये तो दोबारा रिवाइज हो रहा है ये सारा, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड और थर्ड, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे कल वाले लेक्चर में। आ गया या नहीं आया बच्चे? कुछ नहीं है, बस हमने जनरल प्रॉपर्टी लगाई है a1 इज इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, दोनों को कंपेयर लेके चले, x वाली टर्म को अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से निकाल दिया और y वाली टर्म को उसके हिसाब से निकाल दिया, हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, आपके पास बोल रखा है कि ऑर्डर ऑफ A क्या है 3 है, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। अब वो 3 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उसने रिप्रेजेंट नहीं दिया है कि क्या है, और आपसे बोला गया है एंड द सेट B इज इक्वल टू 3 4 5, आपके जो सेट B के एलिमेंट है वो क्या है 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, A क्रॉस B का कितने एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड आपसे बोला गया है इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 3, आपसे कितना बोला गया कि A के पास कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, एंड आपके पास B के पास कितने एलिमेंट है, B के पास 3 4 5, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 1 2 3, कितने हैं टोटल 1 2 3, कितने हैं 3 एलिमेंट। मैंने बताया था आपको, हमने जब सेट्स वाला चैप्टर कराया था, तो पावर ऑफ सेट्स क्या होता है, इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं। अगर मैं बोलूँगी सेट A के पास 1 और 2 ये हैं, तो बताइए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो n ऑफ A इज इक्वल टू हम कितना लिखते थे 2 लिखते थे, तो वही है ये चीज़ें। तो n ऑफ B कितना हो गया 3 अकॉर्डिंग टू दिस, तो आपसे बोला गया है A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, देन A क्रॉस B n। अब हमारा जनरल रिजल्ट यूज हो रहा है इसमें, कौन सा वाला, n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू n ऑफ A इंटू n ऑफ B। ये भी हमने कल किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर होता है तो
ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ बी। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हमारे पास 3 इंटू ऑर्डर ऑफ बी क्या है 3, देन 3 3 ज़ा 9, देन ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9। क्लियर? ओके, देन थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना। ये मैंने आपको बताया था G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, इफ दे आर सेम और नॉट, वाई? हाँ जी, क्यों? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ से हम करेंगे तो इसमें डोमेन हमारे जी के होंगे, बट अगर यहाँ से देखते हैं तो डोमेन हमारे किस चीज़ के होंगे, एच के होंगे। तो एच का डोमेन जी के डोमेन के इक्वल नहीं हो सकता। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जी क्रॉस एच भी निकालेंगे एंड एच क्रॉस जी भी निकालेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो आज हम अपना फोर्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कल वाली क्लास में हम आगे करेंगे। आपकी जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर बेस है। आप सभी नोटबुक लेके बैठा कीजिए, मैंने आपको हर बार बोला हुआ है। जैसे जैसे हम पहले स्क्रीन पे भी पढ़ते थे, मैंने बोला था जैसे जैसे इंपॉर्टेंट अब मैं स्क्रीन पे पढ़ाती हूँ ऐसे अभी बोर्ड पे लिखवाऊंगी, तो आप साथ साथ लिखते हुए चलिए। वरना अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो कम से कम आवाज़ तो क्लियर है मेरी, आवाज़ के साथ साथ अपने जो पेन है उसको चलाइए। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं विद रीजन, ठीक है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्टली। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको करेक्टली करके लिखिए, किस तरीके से करेक्ट हो सकती है, और अगर ट्रू है तो ट्रू तो है ही। फर्स्ट जो है आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इफ P इज इक्वल टू एम एन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है इफ P इज इक्वल टू एम एन। P हमारी क्या है, M और N। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, कितने एलिमेंट है बताएगा कोई मुझे? हाँ जी 2 एलिमेंट है। और आपसे बोला गया है Q हमारा है NM, Q हमारा है NM। तो आपसे बोला गया है P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN एंड NM। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? देखिए आप देखो P क्रॉस Q बोल रखा है, P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q आपके पास क्या है, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q का मतलब कि P को हमें एज अ डोमेन सेट लेना है और Q को हमें एज अ रेंज सेट लेना है, एज अ कोडोमेन सेट लेना है, ठीक है। तो P आपके पास है, देखिए यहाँ लिखते हैं M और N क्रॉस प्रोडक्ट विद Q, Q क्या आपका NM, ये रहा N और ये रहा M। अब इसका ऑर्डर पेयर निकालिए। ऑर्डर पेयर कैसे निकलेगा, ऑर्डर पेयर कैसे निकलेगा? ऑर्डर पेयर निकलेगा M N, M का N के साथ, फिर M का M के साथ, ऐसे तो निकलेगा। फर्स्ट का इसके फर्स्ट एलिमेंट के सेट का इसके फर्स्ट एलिमेंट के सेट के साथ, फिर इसी के फर्स्ट एलिमेंट का सेट का इसी के सेकंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फर्स्ट का सेकंड के साथ, उसी के साथ सेकंड का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ। बनाइए कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बनेगा आपका ऑर्डर पेयर में, M N M M N N और N M। क्या ये और ये इक्वल है? क्या ये जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये और जो हमने अभी आंसर निकाला है ये इक्वल है? नहीं ना, तो हम कहेंगे हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है और रीराइट तो हमने लिख लिया इसको। फॉल्स है क्यों? क्योंकि इसके अंदर एम एन और एन एम तो है, पर डबल एन और डबल एम वो वाले जो एलिमेंट है, डबलेट हैं जो, वो तो मौजूद नहीं है ना, तो डबलेट्स होने ज़रूरी हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई, बट हमने इसको रीराइट कर लिया और रीराइट इसको इस तरीके से किया। क्लियर? ये फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है।
अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, बिकॉज हमारा जो टाइम है, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, 3 मिनट है, चलिए सेकंड पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, आपसे बोला गया है ए एंड बी दोनों के दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। देन नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। देखिए आपसे बोला गया है क्या कि कोई एक सेट है ए, ये नॉट इक्वल टू 5 है। नॉट इक्वल टू 5 मतलब ये क्या है, एम्प्टी है नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी। आपसे बोला गया है क्या, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन नॉन एम्प्टी सेट मतलब ए आपका है नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। और आपसे बोला गया है क्या कि आपके जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ये भी आपका क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। देखो हमने क्या किया था, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 होता है, इसका मतलब क्या होता है, या तो ए इक्वल टू 5 होगा या फिर बी इक्वल टू 5 होगा। ये नोट है, साथ साथ लिखते हुए चलिए इस चीज़ को। अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या है, या तो ए इक्वल टू 5 है या बी इक्वल टू 5 है। बट अगर आपसे बोला गया है कि ए क्रॉस बी आपका है इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि ए भी नॉट इक्वल टू 5 है एंड बी भी क्या है, नॉट इक्वल टू 5। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ये नोट कर लीजिए। अब आपसे बोला गया है कि ए क्रॉस बी आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये बताना है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। देखिए आपसे क्या बोला गया है कि एक्स और वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर है, किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स एंड वाई। तो आपसे बोला गया है कि एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। अब बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये पूरा क्वेश्चन है फोर्थ का सेकंड पार्ट, और आपसे पूछा गया बताइए ट्रू है या फॉल्स है, कि ए भी नॉन एम्प्टी है, बी भी नॉन एम्प्टी है, और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो बताइए एक्स और वाई का ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के इक्वल है, ये गिवन है। फिर आपसे बोला गया है कि एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए, इट इज ट्रू और फॉल्स। वाई, हाँ जी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर हम करेक्टली लिखें तो करेक्टली कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, इट इज ट्रू। ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी। अब तो फोर्थ के बचा हुआ है थर्ड पार्ट, ये आपका होमवर्क है। और फिफ्थ क्वेश्चन भी आप करेंगे अपने आप, और मुझे फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे अपने उस पर डालेंगे पर्सनली। मुझे हर कोई बच्चा फिफ्थ क्वेश्चन और फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन करके अभी, क्योंकि अभी आपके पास 10 मिनट खाली है, अभी करके और अभी मुझे देंगे, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल, और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके।